अकबरी आज बहुत खुश थी क्योंकि उसकी एक दोस्त उसके लिए एक करामाती धागा लेकर आई थी। अकबरी बेगम, ये जो धागा है ये हमारे बड़े पीर साहब ने स्पेशल आपके लिए वजीफा कर कर बनाया है। वाह चन्नो, बड़े पीर साहब ने मेरे लिए भेजा है, लेकिन तुम उन तक पहुंची कैसे? उनसे मिलने के लिए तो बड़े पापड़ बेलना पड़ते हैं। हाँ परी, मैं ना पीर बाबा के दरगाह पर जा रही थी। सुना है सोने की जो चीज वहाँ जाती है उसके घर में सोने की रेल पेल हो जाती है। अरे छन्नो, तुम तो मेरी सच्ची दोस्त हो जो इतनी मुश्किल से मेरे लिए ये धागा लेकर आई हो। छन्नो अपने दिल में कहती है। अरे बेवकूफ, ये तो मैं लड़की से निकाल कर लाई हूँ ताकि तुम्हें बेवकूफ बना सकूं। अकबरी बेगम, आपके लिए तो हर वक्त हाजिर हूँ मैं। अरे छन्नो, कैसी हो? बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया है तुमने। अरे हाँ, अकबरी बेगम की बस याद आ गई तो चली आई मैं। अच्छा, छुरी तेज करके लाई हो कि ऐसे ही चली आई? जी, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? सासू माँ, आप भी कमाल करती हैं। मेरी दोस्त कितनी मुश्किल से पीर बाबा का तोहफा लेकर आई है और आप इससे कैसी बातें कर रही हैं? सलीमा भी समझ गई थी कि छन्नो ने धागा देकर अकबरी को बेवकूफ बना दिया है। अकबरी ड्राइंग रूम में मौजूद थी। आज सुबह से वो काम करके इतनी थक चुकी थी और अब फारिग होकर ड्राइंग रूम में आई थी। उसी वक्त अकबरी भी कमरे में आ जाती है। क्या बात है बाजी, आज तो बहुत खुश लग रही हो। अरे असगरी, मैं तो हमेशा ही खुश होती हूँ। असगरी चौंक उठी क्योंकि अकबरी के हाथ पर एक मोटा सा धागा बंधा हुआ था जो पहले उसने कभी नहीं पहना था। असगरी सवाल करती है अकबरी से। अच्छा, ये हाथ पर धागा क्यों बांध रखा है? पहले तो मैंने कभी नहीं देखा। चुप। अरे बेवकूफ, ये आम धागा नहीं, ये करामाती धागा है। पीर बाबा ने खास तौर पर मेरे लिए भिजवाया है। और असगरी अपनी बहन को घूर घूर कर देखने लगी जो पहले ही उस पर बोझ बनी हुई थी। वो समझ गई थी कि अब ये धागा भी कोई नया ही गुल खिलाएगा। उसी वक्त मोबाइल की घंटी बजती है और अकबरी जल्दी से फोन उठाती है। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे अकबरी, मैं कबीर बोल रहा हूँ। लगता है आज आपको दफ्तर में आराम नहीं आ रहा, जो कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं। अरे खुशी की खबर है, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा चलो तुमसे शेयर करता हूँ। क्या कहा? खुशी की खबर? अरे जल्दी से सुनाए, खुशी की खबर सुने तो बहुत अरसा गुजर गया। अकबरी, मेरे काम से खुश होकर बास ने मुझे तरक्की दे दी है। अब मैं दफ्तर में असिस्टेंट मैनेजर हो गया हूँ। उसी वक्त सलीमा बीबी कमरे में आ जाती हैं। अकबरी के हाथ में मोबाइल देखकर वो सवालिया अंदाज में बोलती हैं। अरे अकबरी, किसका फोन था और इतनी खुश क्यों लग रही हो? माँ जी, बात ही खुशी की है, आप भी सुनेंगी तो मेरा मुंह चूम लेंगी। अरे अकबरी, खाली बातें ही बनाओगी कि कुछ बताओगी भी? माँ जी, कबीर साहब की प्रमोशन हो गई है, अब वो असिस्टेंट मैनेजर बन गए हैं। शुक्र है खुदा का कि इसने मेरी सुन ली। अल्लाह इसको और तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन। माँ जी, आपको पता है कि कबीर साहब को आज की ये तरक्की क्यों मिली? क्यों भाई, कैसे मिली उसे तरक्की? अकबरी अपने धागे वाले हाथ को लहराते हुए बोलती है। बाबा जी के दिए हुए धागे की बरकत से देख लें, आज ही ये धागा मिला और आज ही कबीर साहब को तरक्की मिल गई। हाँ अकबरी, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही है। दूसरे दिन छन्नो सुबह ही सुबह अकबरी से मिलने अकबरी के घर आ गई और अकबरी अपने धागे वाले हाथ को लहरा रही थी। अरे महारानी, क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हैं आप। अरे छन्नो, बड़ी उम्र है तुम्हारी। अरे मैं क्यों खुश ना हूँ? तुम्हें पता है कि पापा के दिए हुए धागे की वजह से कबीर साहब की प्रमोशन हो गई है। वाह अकबरी, क्या खबर सुनाई है तूने, दिल तो खुश हो गया मेरा। हाँ छन्नो, ये सब पीर बाबा के धागे का कमाल है। जब से ये घर में आया है खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं। छन्नो ने अपने दिल में सोचते हुए कहा कि लोहा तो गर्म है, चलो इस बेवकूफ को लूटने का वक्त आ गया है। हाँ परी, मैं ना पीर बाबा के दरगाह पर जा रही थी। सुना है सोने की जो चीज वहाँ जाती है उसके घर में सोने की रेल पेल हो जाती है। अच्छा, ऐसा है क्या? यकीनन ऐसा ही होगा। छन्नो, तू बड़ी अच्छी है। चल मेरा सोने का हार भी दरगाह में ले जा, कहीं हमारे घर में भी सोने की रेल पेल हो जाए। छन्नो अपने दिल में बोली। अरे बेवकूफ, जल्दी कर और दे दे हार। अकबरी छन्नो को हार देती है और छन्नो हार लेकर रफू चक्कर हो जाती है। रात को खाने की मेज पर सब बैठकर खाना खा रहे होती हैं। खाना खाने के बाद कबीर हॉल में आता है और अकबरी से कहता है। अकबरी, वो सोने का हार कहाँ है जो मैंने तुम्हें तुम्हारी सालगिरह पर तोहफे में दिया था? कबीर के यूं अचानक सवाल पर अकबरी सटपटा गई और जल्दी से बोली। वो मैंने छन्नो को दिया है।
पीर बाबा की दरगाह में हाजिरी करके आएगा तो हमारे घर में भी सोने की रेल पेल हो जाएगी। वाह रे अक्लमंद बहू, तू ये कैसे कर सकती है? तूने एक बार भी मुझसे पूछना गवारा न समझा? सासू माँ देखो, एक धागे के आने से कितनी खुशियाँ आई हैं। सोचो, सोने के आने से किस कदर सोना आएगा। अरे बेअकल, ये रहा तुम्हारा सोने का हार। वो छन्नो तुम जैसी औरतों को बेवकूफ बनाकर बहुत से पैसे और जेवर लूटती रही है। ये तो भला हो कि पुलिस में इंस्पेक्टर मेरा दोस्त है और इसने छन्नो को ये जेवर बेचते हुए पकड़ लिया और फिर इस तरह मुझे वापस ये जेवर मिल गया। हाँ खुदाया, इस कदर बड़ा धोखा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अरे छोड़ो इसे और इस जैसी औरतों से बचो। के बाद अकबरी ने धागा तो अपनी कलाई से उतार दिया, लेकिन आपको तो पता है कि अकबरी को सुधारना गोया नामुमकिन को मुमकिन बनाना है।